स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर हाई स्कूल का अ लेटर टू गॉड, क्वेश्चन आंसर मैंने डाल दिए थे। अब देखते हैं आपकी कितनी नॉलेज बढ़ी है ना। तो चलिए खुद को चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस हैं, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस रहेंगे, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन हैं ये। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या उम्मीद थी, है ना, मोटरसाइकिल की, ट्रैक्टर की, या अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। तो क्या है इसका आंसर? अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। उसे उम्मीद थी कि बारिश होगी बढ़िया वाली। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि आंसर था। नेक्स्ट है, वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड ऑन सीइंग ए न्यू ट्रैक्टर? नहीं। ऑन सीइंग ए न्यू बफलो? नहीं। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स? या नन ऑफ दी अबव? तो देखिए, ना पहला है ना दूसरा है। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, ये सही है इसका आंसर, क्योंकि आंसर था तो नन ऑफ दी अबव नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, वाई डिड लेंचो नीड मनी? लेंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों थी? तो बड़े अलग अलग से ऑप्शन है इसमें, वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। टू बाय ट्रैक्टर? नहीं, ट्रैक्टर का तो कहीं जिक्र ही ना। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर? टू बाय ए न्यू फ़ोन? फ़ोन का भी कोई मतलब नहीं है। टू बाय ए न्यू बफलो? ना भैंस खरीदनी थी, ना फ़ोन खरीदना था, ना ट्रैक्टर, अपनी फैमिली को भूख से बचाना था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, है ना। तो ये बहुत ही इजी सवाल है। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। उसने कलेक्ट की मनी और मतलब पैसा कलेक्ट करने का डिसाइड किया और लेंचो को दे दिया, या उसको फेंक दिया पत्र को। ही डिसाइडेड टू बीट लेंचो, क्या उसने लेंचो को पीटने का निर्णय लिया था उसे सबक सिखाने के लिए, या ही गेव इट टू द पोस्ट मास्टर? देखिए, पोस्ट मास्टर का ही सवाल है, और पोस्ट मास्टर को कैसे लेटर दे देगा? तो इसका आंसर है ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। नेक्स्ट है जी, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो? जो लेंचो ने लेटर भेजा था वो किसने पढ़ा था? उसकी पत्नी ने? नहीं। पोस्ट मास्टर? अभी आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर पता लग गया होगा आपको। वन ऑफ द फार्मर्स? नहीं। द गॉड? नहीं। एक्चुअली पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा था और उसी ने डिसाइड किया था उसको भेजने का पैसा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड? तो ये तो सिंपल सा है, G.L. फ्लुएंट्स। व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन? आयरनी का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, एक अनहोनी सी हो गई, सोचा अच्छा था हो गया बुरा, उसको ऐसी चीज को बोला जाता है आयरनी। मतलब हास्यप्रद चीज होती है आयरनी, उसको बोला जाता है। लेंचो वॉज सैड आफ्टर द हेलस्टॉर्म इवन दो ही वॉज वन ऑफ द, ये भी नहीं है। पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचो बट स्टिल हैड टू अरेंज फॉर हिज मनी फॉर हिम। लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इनफैक्ट हेल्प हिम, ये वाला है ना। आयरनी ये है कि भाई उन्होंने ही मदद करी थी और उसी पे उसने ब्लेम लगा दिया। ये दुर्भाग्य की बात है एक तरह से, इसको बोला जाता है उसमें लिटरेचर में आयरनी। मतलब सोचा अच्छा और हो गया बुरा। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो जो था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता था? बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स कहता था कि ये बदमाश चोर लुटेरे हैं। देखिए, रूड भी नहीं है, अनहेल्पफुल नहीं है, प्राउड भी नहीं है। नेक्स्ट है जी, कितना पैसा अरेंज कर पाए थे? तो उसका आंसर है गाइस, देखिए 100 पैसोज तो उसने डिमांड की थी, नील कुछ नहीं, 1000 पैसोज कुछ नहीं, 70 पैसोज। जो एम्प्लॉयज़ जो थे, पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज़, इतना ही इकट्ठा कर पाए थे बस। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड किया कि इस लेटर को रिप्लाई करना है? तो ही वॉज अ गुड मैन, हाँ अच्छा आदमी तो था ही। खैर आगे देख लेते हैं। ही फेल्ट एम्पैथेटिक, उससे सहानुभूति हो रही थी।
टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, कि वो चाहता था कि उसका ईश्वर में जो आस्था वो ना टूटे। ऑल ऑफ द अबव इसका है आस्था ना टूटे, ताकि उसकी ईश्वर में आस्था ना टूटे, बरकरार रहे। नेक्स्ट है जी, द पोस्ट मास्टर वॉज फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल का सिनोनिम पूछा है। रूड का मतलब होता है रूखा व्यवहार वाला, हेल्पफुल जो मदद करे, फ्रेंडली। एमिएबल का मीनिंग होता है गाइस फैमिली। एंथुसियास्टिक का मतलब उत्साह से भरा हुआ इंसान होता है। इसका आंसर है जी, एमिएबल का मीनिंग क्या होता है, फ्रेंडली, दोस्ताना था वो। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, ये मैंने पीछे सवाल में बता ही दिया है, क्या है गाइस, 100 पैसोज, 100 पैसोज। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लैंचोस फैमिली, उसके परिवार के दिल में एकमात्र आशा की किरण क्या थी, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, बिल्कुल नहीं। हेल्प फ्रॉम गॉड, ये है जी हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसके परिवार भी पूरी तरह से आस्था रखता था। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, जब वो ओले पड़ गए थे तो मैदान, उसके खेत जो थे और पूरा मैदान ऐसे लग रहे थे मानो वो किससे ढक गए हैं, नमक से, है ना। बर्फ़ तो था ही, बर्फ़ तो पड़ा था ही, लेकिन उसकी कंपैरिजन की कि ये ऐसा लग रहा था मानो बर्फ़ से ढक गए हैं। लोकस टिड्डी दल को बोलते हैं, इसका वो आंसर नहीं है। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लैंचोस फील्ड, लैंचो के जो खेत थे कौन सी फसल बो रखी थी उसने, कॉर्न, मक्का, मकई, भुट्टा। नेक्स्ट, वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, किस दिशा से उम्मीद कर रहा था कि भाई बारिश आने वाली है और मेरे खेतों को बढ़िया पानी देगी, तो नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो इसका आंसर है जी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसने देखा था मील के समय कि भाई आज तो बढ़िया हवा आएगी। वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहाँ स्थित था, अंडर द हिल, उसके सहारे था नीचे की तरफ, नहीं। टॉप ऑफ द प्लेटू, प्लेटू पठार का बोलते हैं ना जिसका चोटी समतल हो, ये भी नहीं है। इन ए सिटी, सिटी का तो कोई मतलब ही ना। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, उसका जो घर था एक पहाड़ पे स्थित था। क्लियर। तो अपने आंसर ईमानदारी से इसको चेक करे होंगे आपने, बिल्कुल ईमानदारी से मुझे बताना, कमेंट में बताना, सामने भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स मेरे, कितने आपके ईमानदारी वाले सही हुए हैं। अगर सारे सही हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करो मेहनत से।